Assalamu alaikum dear students, class 9 junior. This is your unit number 9, quality education, a key to success. Quality education means mayari talim, and key to success, kamyabi ki kunji. First, hold pen or pencil, whatever you have in your hand, so you can write the meaning of the difficult word, just like I have written all the meanings here. Okay, this is your paragraph number 6. Quality education is a powerful tool for addressing socio-economic disparities. Quality education मयारी तालीम, powerful ताकतवर या मौसर, tool ज़रिया, socio-economic मुआशरती व इक्तसादी, disparities अदम मुसावात या फिर हम इख्तलाफात को भी कह सकते हैं. अगर मैं और कहूँ तो कहेंगे inequalities, injustice, इस तरह की बातें. It serves as a leveler, providing equal opportunities for all regardless of socio-economic background, gender और ethnicity. ओके, लेवलर बराबर, प्रोवाइडिंग मुहैया करना, इक्वल का मतलब भी बराबर, अपॉर्चुनिटीज़ मौके, रिगार्डलेस बग़ैर, सोशियो इकनॉमिक अगेन मुआशी व इक्तसादी, बैकग्राउंड पस मंज़र, जेंडर जिन्स, एथनिसिटी नस्ल. ठीक है, दोबारा से इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे. इट सर्व्स एज अ लेवलर providing equal opportunities for all regardless of socio-economic background, gender और ethnicity. ये एक बराबर मौका फ़राहम करने वाला है जो सब के लिए, चाहे इनका मुआशरती इक़्तिसादी पस मंज़र, जिन्स या नस्ल कुछ भी हो, मसावी मौके फ़राहम करता है. यानी ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट वी शुड गिव equal opportunities to all the people in the society, and we should not discriminate them according to their background, gender or ethnicity. Okay, by equipping marginalized populations with education, it helps break the cycle of poverty and fosters inclusive growth. ओके, वो कह रहा है यहाँ पर इक्विपिंग का मतलब होता है महरूम करना. ठीक है, ये इसके साथ ही है वर्ड. ओके, उसके बाद पॉपुलेशन आबादी, एजुकेशन तालीम, ब्रेक तोड़ना, साइकिल ऑफ पॉवर्टी गुर्बत का चक्कर. ठीक है, एंड फॉस्टर का मतलब होता है फ़रोग़ देना यानी बढ़ाना, इंक्लूसिव ग्रोथ जामिया तरक्की को बढ़ाना. ठीक है, दोबारा से देखेंगे. बाय इक्विपिंग marginalized populations with education, it helps break the cycle of poverty and fosters inclusive growth. तालीम से महरूम आबादी को तालीम फ्राहम करके ये गुर्बत के चक्कर को तोड़ती है और जामिया तरक्की को फ़रोग़ देती है. ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी एजुकेशन इज़ नॉट just an investment in human capital but a pathway to achieving sustainable development, promoting social equity and creating a more prosperous future for all. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अचीविंग का मतलब होता है हासिल करना, रास्ता पाथवे को कहेंगे, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है सरमायाकारी. ठीक है, क्वालिटी हाँ, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मयारी तालीम. इन्वेस्टमेंट का मतलब भी सरमाया करना होता है, ह्यूमन कैपिटल इंसानी सरमाया. ठीक है, पाथवे रास्ता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पायदार तरक्की. प्रमोटिंग का मतलब भी होगा फ़रोग़ देना या बढ़ाना, सोशल इक्विटी मुआशरती बराबरी को, एंड क्रिएटिंग अ मोर प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर ऑल, खुशहाल जो है वो मुस्तकबिल को बना. अगेन let's just complete the translation of this line. Investing in quality education is not just an investment in human capital but a pathway to achieving sustainable development, promoting social equity and creating a more prosperous future for all. मयारी तालीम में सरमायाकारी इंसानी सरमाए में सरमायाकारी के साथ साथ एक पायदार तरक्की के रास्ते की भी ज़मानत है. ठीक है, उसके जो कि ज़मानत देती है किस बात की, खुशहाल मुस्तकबिल की. ठीक है, सबके लिए. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज़. दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 7. क्वालिटी एजुकेशन टीच स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एंड पर्सपेक्टिव्स, फॉस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. क्वालिटी एजुकेशन जो है, मयारी तालीम, ये तमाम तालिबात को सिखाती है
किस तरह से डिफरेंट किस्म के कल्चर सिखाती है, सकाफ़तें, मज़हब के बारे में बताती है, पर्सपेक्टिव्स, नज़रियात के बारे में बताती है, फ़रोग़ देती है, बढ़ाती है। और इससे क्या चीज़ बढ़ती है? इज़्ज़त, एक दूसरे की इज़्ज़त बढ़ती है, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। जैसे सपोज़ करें, इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो जैसे पंजाबी, सिंधी, सराइकी कल्चर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। तो जब हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देते हैं तो हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट पैदा होती है तमाम कल्चर्स के लिए, ठीक है। फिर हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी की ज़बान को बुरा नहीं कहा जाता, या किसी के रंग, नस्ल, ज़ात को हम बुरा नहीं कहते। इट ऑल कम्स विद क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है ना उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब की है। आगे देखिएगा प्लीज़। प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस to education for all regardless of background helps to bridge social divides, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन। जब हम लोग एक जैसी जो है वो एजुकेशन तक रसाई जो है वो सबको देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, कि हम किसी का पस मंज़र देखें, बग़ैर किसी का पस मंज़र देखें, ठीक है। बैकग्राउंड्स का आपको मतलब पता है ना, यानी कि गरीब हो अगर कोई या अमीर हो, इसको छोड़ते हुए हम देखें कि भाई उसके अंदर क्या जो है वो एबिलिटीज़ हैं जिनको हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। हेल्प्स टू ब्रिज सोशल डिवाइड्स, इस तरह से ये हमें मदद देता है कि हम माशरती जो हमारे वो जो आप कह लो कि पुल हैं, ब्रिज हैं, उनको हम डिवीजन से रोक सकें, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हम्मा जहत तालीम, ठीक है। प्रमोट्स इक्वालिटी एंड यूनिटी, रिड्यूसिंग सोशल टेंशंस, ठीक है। हम्मा जहत शमूलियत की तालीम मसावात और इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है, ठीक है। सोशल टेंशंस यानी कि माशरती तनाव भी इससे कम होता है, ठीक है। स्कूल्स ऑफन सर्व एज कम्युनिटी हब्स, ठीक है। स्कूल जो है वो ज़्यादातर किस तरह से सर्व कर रहे होते हैं? कम्युनिटी मराकज़ के तौर पर, ठीक है। हब्स को कहेंगे यहाँ पर मराकज़, मरकज़ की जमा होती है मराकज़। वेयर डाइवर्स ग्रुप्स कैन कम टुगेदर, जहाँ पर मुख्तलिफ, डाइवर्स कहते हैं मुख्तलिफ को, ठीक है। डाइवर्स मुख्तलिफ ग्रुप्स आ सकते हैं इकट्ठे, ठीक है। दिस फॉस्टर्स, ये बढ़ाती है आ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हम आहंगी की एक हसासियत या उसका एहसास, एंड शेयर्ड पर्पज़, और फिर हम एक मुश्तरका मकसद की तरफ आते हैं। मुश्तरका मकसद का मतलब होता है अपना पर्पज़ ज़ाहिर करना कि हम क्या चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन से, ठीक है। इन्हांसिंग सोशल कोहेशन, इससे क्या चीज़ बेहतर होती है? इससे सोशल, ठीक है, सोशल कोहेशन इससे अच्छा होता है। सोशल कोहेशन का मतलब है मुआशरती इत्तेहाद, कोहेशन का अकेले मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। एजुकेशन इन्हांसेस एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन जो है वो इन्हांस करती है किसको? मुलाजमत को, एंड इकनॉमिक स्टेबिलिटी, और मुआशी इस्तेहकाम को बेहतर करती है, ठीक है। उसके बाद व्हेन इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जब अफराद को हम रसाई देते हैं मुआशी मौक़ों की तरफ, ठीक है, तो इट रिड्यूसेस सोशल अनरेस्ट, तो ये मुआशरती बेचैनी को कम करती है, ठीक है। सोशल अनरेस्ट का मतलब है बेचैनी। एंड प्रमोट्स अ मोर कोहेसिव सोसाइटी, और इस तरह से हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मुत्तहिदा मुआशरा जो है वो हो जाता है, यानी इकट्ठा मुआशरा जिसके अंदर यूनिटी होती है और वो अलग नहीं होते। दिस नॉलेज हेल्प्स टू रिड्यूस प्रीजुडिसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। ये नॉलेज हमारी मदद करती है कि हम तासुबात को कम कर सकें, ठीक है। प्रीजुडिसेस का मतलब है तासुबात, ठीक है, तासुब को कहते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं हमारे, आगे से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या हम जो फ़र्क करते हैं एक दूसरे में, डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं, या जो लड़ाई पैदा होती है उसको कहते हैं, ठीक है। प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, ये हमारी मदद करता है कि हम तासुबात को कम कर सकें, तनाज़ात को कम कर सकें, ठीक है, और किसको प्रमोट कर सकें? बढ़ा सकें अमन की सकाफ़त को, ठीक है। यानी ऐसा कल्चर जहाँ पर पीस हो, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 8 देखिएगा प्लीज़। एजुकेशन इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। एजुकेशन यानी तालीम जो है इनकरेजेस बढ़ाती है क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि तनकीदी सोच को। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स
सोचना हर बात के बारे में, ठीक है, यानी कि ऐसी सोचना। एजुकेशन इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है तनकीदी सोच, यानी कि आप जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को, तनकीदी सोच को जो है वो बढ़ाते हैं एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। और तनकीदी सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी होती है कि हर बात पर गौर व फिक्र करना, ठीक है। यानी कि सपोज करें इफ़ अ पर्सन प्रेजेंट्स यू एनी आइडिया, तो आप उस पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेंगे, आप उस पर क्वेश्चन करेंगे कि ये क्यों, क्या, कैसे, कब हुआ, ठीक है। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू क्वेश्चन, और ये आपको फिर इजाज़त देता है अफराद को कि वो सवाल कर सकें एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकें द रूट कॉजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, के जो वो आ रहे हैं, मसले आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर तनाज़े को भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ये जो तनाज़े हैं उनकी जड़ वजह क्या है, ठीक है। एंड वायलेंस और तशद्दुद की वजह क्या है। लिटरेट इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू सीक पीसफुल सोल्यूशंस। लिटरेट कहते हैं ख़वानदा पढ़े लिखे को, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो ज़्यादातर इन मसलों का पुरअमन तरीके से हल ढूंढते हैं, ठीक है। एजुकेशन प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, फॉस्टरिंग पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन डाइवर्स सोसाइटीज़, ठीक है। एजुकेशन जो है वो फ़रोग देती है, बढ़ाती है, प्रमोट करती है अंडरस्टैंडिंग, इस बात को समझने पर, ठीक है, बर्दाश्त करने पर, एंड रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करने पर। किसकी इज़्ज़त करने पर? डाइवर्सिटी के ऊपर, यानी कि जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स आते हैं, तनाज़े आते हैं, उनको जो है रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, यानी हम उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं स्टार्ट करते थे अगर कोई हमारे साथ डिसएग्रीमेंट भी करता है कल्चर के थ्रू या लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है बकाए बाहमी, ठीक है। पीसफुल पुरअमन इन डाइवर्स सोसाइटीज़, ठीक है। मुख्तलिफ मुआशरे के अंदर हम लोग फिर पुरअमन तौर पर बकाए बाहमी का उसको फ़रोग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी एजुकेशन फ्यूल्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ड्राइविंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप. By fostering entrepreneurship and innovation, education can create economic opportunities and lift individuals and communities out of poverty. दोबारा से प्लीज़ ये लाइन देखिएगा, क्वालिटी एजुकेशन फ्यूल्स इनोवेशन, जो मयारी तालीम है वो बढ़ाती है किसको? जिद्दत को, ठीक है, जिद्दत पसंदी को। अब इनोवेशन में और इन्वेंशन में मैंने आपको बताया था कि फ़र्क होता है। जो इनोवेशन है ना वो हर किसी का अपना यूनिक आइडिया होता है, जबकि इन्वेंशन जो है वो कोई एक पर्सन की बात हो रही होती है, ठीक है। यानी इन्वेंशन जो है वो सोसाइटी में किसी एक शख्स की तरफ से होती है, जबकि इनोवेशन जो है वो तकरीबन हर शख्स कर सकता है, ठीक है। तो फिर क्वालिटी एजुकेशन की वजह से ही जो है वो इनोवेशन, जिद्दत पसंदी आती है, एंड क्रिएटिविटी और तख्लीकी जो है वो हम तख्लीकी तौर पर जो है वो इंडिविजुअल्स को उनके आइडियाज़ जो हैं वो बाहर निकलवा सकते हैं। ड्राइविंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इससे तकनीकी तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। एंड फॉस्टरिंग, बढ़ा सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, कारोबार को। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कारोबार को। बाय फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, जब हम फ़रोग देंगे कारोबार को और जिद्दत पसंदी को, एजुकेशन कैन क्रिएट इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तो तालीम क्या बना सकती है? हमारे लिए मौक़े पैदा कर सकती है मुआशी तौर पर। एंड लिफ्ट इंडिविजुअल्स, और अफराद को उठा सकती है, एंड कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ को उभार सकती है आउट ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत से बाहर, ठीक है। यानी कि फिर हम लोग इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं और हम अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी को गुर्बत से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जब हम उन्हें एजुकेट कर देंगे, डेफिनेटली जब हम लोगों को स्किल्स दे देंगे जो उनके प्रोफेशन में उनको चाहिए हैं, तो फिर वो सोसाइटी में जो है वो इम्पैक्ट लाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ यहाँ पर देखिएगा, एजुकेशन इम्प्रूव्स हेल्थ outcomes by promoting awareness of hygiene, nutrition and disease prevention. एजुकेशन जो है, तालीम, वो बेहतर करती है सेहत को, ठीक है, यानी उसके आउटकम्स को, जो उससे हमें चीज़ें हासिल होती हैं। बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस, किस तरह से कि हम पहले अवेयरनेस देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं हाइजीन के, सफाई के बारे में, न्यूट्रिशन, नशोनुमा के बारे में, एंड डिज़ीज़ प्रिवेंशन, बीमारी की रोकथाम के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से आप किसी डिज़ीज़ को जो है वो रोक सकते हैं। डेफिनेटली आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं दैट दे डोंट नो हाउ टू मेक देयर सेल्व्स
हेल्दी, ओके, और हाउ टू मेक देयर सेल्स फील हेल्दी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है अपनी किसी बीमारी के बारे में। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हम कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं, या जैसे स्मोक आ जाती है, या जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस भी आया था, तो जो एजुकेटेड पर्सन है उसको तो आप समझा सकते हैं चीज़ें, लेकिन अगर हमने क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी हुई है तो हम फिर नहीं समझा सकते लोगों को कि भाई ये क्या चीज़ है और उसमें किस तरह की प्रिवेंशन की हम लोगों को ज़रूरत है। वो फिर उन्हीं बातों के ऊपर जाएगा, जी मैं मास्क क्यों लगा लूँ या मैं हाथ क्यों साफ़ कर लूँ, ठीक है, वो फिर इस तरह से ही रहेगा अगर आप उसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट अ पर्सन विद द क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर बेटर, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या तालीम याफ्ता अफराद होते हैं वो बेहतर होते हैं, एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, वो अपने फ़ैसले कर सकते हैं अबाउट देयर हेल्थ, अपनी सेहत के बारे में, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड वेलबींग एंड रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कोस्ट्स, ठीक है। इससे क्या होता है, वो एक अच्छी सेहत की तरफ जाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं अपने आप को, एंड रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कोस्ट्स, और अब क्या होता है इससे उनकी जो सेहत के ऊपर जो खर्चे हो रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। एजुकेशन नॉट, तालीम ना के सिर्फ एम्पावर करती है, हौसला अफजाई करती है इंडिविजुअल्स अफराद की, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स कम्यूनिटीज़, ये ताकत भी देती है कम्यूनिटीज़ को एंड सोसाइटीज़, मुआशरे को। क्वालिटी एजुकेशन इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली, मयारी तालीम हौसला अफजाई करती है, इनकरेजेस कहते हैं हौसला अफजाई को, ठीक है। किनकी करती है हौसला अफजाई? स्टूडेंट्स की, तुलबा की, टू थिंक क्रिएटिवली, कि वो तख्लीकी तौर पर सोच सकें, एंड क्रिटिकली, और तनकीदी तौर पर सोच सकें, ठीक है। दी स्किल्स आर इसेंशियल, ये महारतें ज़रूरी हैं। फॉर, इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, फॉर इनोवेशन, जिद्दत के लिए, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स, जिससे हम अफराद को इस काबिल बनाते हैं, टू डेवलप न्यू आइडियाज़, कि वो नए नए ख़यालात को सोच सकें, सॉल्व प्रॉब्लम्स, मसलों को हल कर सकें, एंड क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस, और जिद्दत पसंदी वाले हल जो हैं वो अपनी मुश्किलात के लिए पेश कर सकें या पैदा कर सकें, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ इसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको क्लियर कर सकें, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।